हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बजे थे 7 और मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली सुबह जल्दी उठ गई थी। तो क्या उठते साथ मुझे बनाना पड़ा ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी ओट्स का चीला। मैं खुद भी हेल्दी खाती हूँ और फैमिली को भी हेल्दी खिलाने की कोशिश करती हूँ। और ब्रेकफास्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट मील है हमारे दिन का, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही डिसाइड करता है दिन कैसा जाएगा। और दूसरों की केयर करते करते खुद की भी केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप खुश रहोगे, आप फिट रहोगे, तभी आप अपने फैमिली को फिट रखोगे और उनकी केयर अच्छी तरह कर सकोगे। इसलिए मैंने सुबह उठ के पिया 1 ग्लास गर्म पानी, जो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। और एज अ हाउस वाइफ मुझे फ़िलहाल के लिए बस इस बात में खुशी है, जो भी मैं अच्छा खाना बनाती हूँ वो खा के मेरे फैमिली मेंबर सब खुश होते हैं और वो पेट भर के हेल्दी खाना खाते हैं। और पता नहीं हमारे मम्मी लोग कैसे घर संभालते थे, घर के साथ काम भी संभालते थे और मेरी मम्मी तो अभी भी संभालती है। पर इसके अपोज़िट मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं काम को जाती थी, तब अगर मुझे कोई काम करने में मदद नहीं करता था या मेरा काम बढ़ा देता था, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी। और तभी मुझे ये बात याद आती थी कि मेरी मम्मी इतनी गुस्से वाली क्यों है। और ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताती हूँ, बचपन में घर में मुझे मम्मी ने बहुत ज़्यादा काम नहीं लगाया। इस वजह से अब मेरे पे जो ज़िम्मेदारी आई है, वहाँ मैं स्ट्रांगली खड़ी होके सब चीज़ें हैंडल करती हूँ। लेकिन हमेशा मेरी मम्मी को याद करती हूँ, वो कैसे करती होगी, वो कैसे करती थी, वो कैसे मैनेज करती है। लेकिन एक बात मुझे बहुत बुरी लगती है अपनी मम्मी की, कि वो घर की ज़िम्मेदारी लेते-लेते खुद की ज़िम्मेदारी लेना तो भूल जाती है, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने सबको खिलाया और फिर बाद में अकेले बैठ के ठंडा नाश्ता किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्या करें। और ये देखो मैंने की नेक्स्ट डे की तैयारी, भिगाए चने क्योंकि सुबह बनने वाला है चना चाट। और ये देखो, ये कच्चा आम देख के आपको भी आपका बचपन याद आता है क्या? मुझे तो डेफ़िनेटली आता है। बचपन में हम इतने आम चुराते थे, पड़ोसियों की इतनी गालियाँ खाते थे। और मैं तो इतनी शैतान थी कि लगातार हर दिन के बाद में मार खाती थी। इतना मार खाती थी बचपन में, मैंने इतना मार खाया है, शायद ही आज के ज़माने के किसी बच्चे ने इतना मार खाया होगा। क्योंकि बचपन में मैं बहुत शैतान थी और मेरी मम्मी एक वर्किंग वूमन थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा घर का लोड सहने होता था और मैं उतनी ही ज़्यादा मस्ती करती थी। लेकिन अब जब खुद पे ज़िम्मेदारी आई है, समझो किसी ने गीला टॉवल इधर-उधर फेंक दिया, मैं उससे 2 दिन बात नहीं करती। मुझे इतना गुस्सा आता है। और अब एज़ अ हाउसवाइफ मैं आपको कुछ बातें शेयर करती हूँ। क्या आपके भी बचपन में अड़ोस-पड़ोस की वो आंटियाँ रहती थी, वो बोलती थी हमेशा ये बड़ी होने के बाद कुछ नहीं कर सकती, इसे अभी से काम लगाओ, फिर वो सीखेगी, फिर वो कुछ तो करेगी। तो वैसा कुछ नहीं होता। एक बार ज़िंदगी में आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आई, तो धीरे-धीरे आप हर चीज़ अपने आप सीख जाते हो। तो कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों का बचपना ख़त्म करके उन्हें छोटी उम्र में ज़िम्मेदार बना देना। हाँ, लेकिन एक बात भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप पढ़ाई के लिए कौन से भी बाहर शहर में जाओगे, तो आपको खाना बनाना आना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर का खाना, हॉस्टल का खाना बिल्कुल ही ख़राब रहता है और आप उसे खाकर बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए कभी-कभी मम्मी जब खाना बनाती है, तभी उनके बाजू में जाके खड़े रहो और उनको थोड़ी-थोड़ी मदद करने की कोशिश करो, ताकि अब जब बाहर शहर में पढ़ाई करने जाओगे, तो आपको खुद के हाथ से खुद खाना बनाकर खाना आना चाहिए। लेकिन आपको मैं एक बात सुनाती हूँ, अगर आपने एक बार खाना बनाना सीख लिया, तो आपको खुद के हाथ का खाना खा के जो आनंद मिलेगा ना, वो
आप लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते, इतना सैटिस्फाइड लगता है आपकी डिश अगर अच्छी बने और आपने वो ट्राई की। पेट को एकदम आराम मिलता है और वो डोपामाइन का सिक्रेशन एकदम बढ़ जाता है। और अगर आपको भी मेरी तरह शौक है हर वायरल रेसिपी एक बार ट्राई करने की, तो आपका मज़ा ही मज़ा। तो फिर आप हर रोज़ एक नई रेसिपी ट्राई करोगे। और हमारे इंडिया में तो इतनी अलग अलग रेसिपी है, कुछ बहुत ज़्यादा हेल्दी है और कुछ बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, लेकिन उन्हें ट्राई करने में बहुत मज़ा आता है। आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियो में ज़रूर देखा होगा कि आजकल मैं नई नई रेसिपी ट्राई करती हूँ और अपलोड करती हूँ। अगर आपने नहीं देखा होगा तो अभी जाके देख लो। और सच में हमारा इंडिया कितना ग्रेट है, हर प्रांत की कितनी अलग अलग डिश है। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, इनके फूड कितने फेमस है। तो इन्हीं सारे रीज़न की वजह से आप रोज़ नई डिश ट्राई कर सकते हो और अपने फैमिली को भी खिला सकते हो, वो भी खुश और आप भी खुश। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने कौन सी वायरल रेसिपी ट्राई की थी। तो मैंने बनाई थी आलू पालक की सब्ज़ी। तो ज़िंदगी में पहली बार मैंने आलू पालक की सब्ज़ी बनाई थी और वो बहुत टेस्टी बनाई थी। और लंच में सारी सब्ज़ी ख़त्म हो गई, बहुत टेस्टी बनी थी, सबने खाया, एंजॉय किया। तो जल्दी आपको आलू पालक की रेसिपी की भी वीडियो देखने मिलेंगी। तो ये देखो मैंने लंच में खाया आलू पालक की सब्ज़ी, एक रोटी और ये आम, और उसके साथ था ये थोड़ा सा राइस। और उसके बाद मैंने पिया इस सब्ज़ी का पानी, सब्ज़ी को अच्छे से भिगाया और उसके बाद सब्ज़ी का पानी इंजॉय किया। ये अपने को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखता है और एनर्जी देता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं रोज़ पीती हूँ, कम से कम 1 बॉटल तो सब्ज़ी का पानी रोज़ पीती हूँ। तो दोपहर में मैंने थोड़ा सा काम निपटा कर थोड़ी देर सो गई थी और फिर 4 बजे उठने के बाद फ्रेश हुई और फिर की कुकिंग में आज मैंने बनाया था मसाले भात और कच्चे आम की चटनी, और उसे मैंने इंजॉय किया एज अ डिनर में बहुत जल्दी 6 बजे कर देती हूँ और उसके बाद चली गई बैडमिंटन खेलने। और मुझे बहुत खुशी होती है छोटे बच्चों की तरह बाहर खेलना, लेकिन आजकल के बच्चे बिल्कुल भी बाहर नहीं खेलते, वो सिर्फ मोबाइल में लगे हुए होते हैं और सिर्फ मोबाइल में ही गेम खेलते हैं। और मुझे इन सब गेम में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि हमारे ज़माने में हम तो सिर्फ आउटडोर गेम ही खेलते थे और बहुत सारे दोस्त बनाते थे, मज़ा आता था। तो ऐसे ही आज हमने खेला थोड़ी देर बैडमिंटन। और ये है मेरी छोटी बहन, ये भी आजकल के उन्हीं बच्चों में आती है जिन्हें बाहर खेलना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ आई है छुट्टी के लिए तो मैं उसे ज़बरदस्ती खेलने ले जाती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।